जय मसीह की सभी को। आज हम एक दृष्टांत के बारे में सीखेंगे जिसका टाइटल मैंने दिया हुआ है एक निकम्मा दास। उसमें सब आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। तो आज हम एक दृष्टांत सीखेंगे। मत्ती 14 से लेकर 30 तक इस दृष्टांत के बारे में बताया गया हुआ है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ है हमारे लिए, आपके लिए। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 25 का 14वां वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? हमें दे दी, अपने दासों को दे दी। एक्चुअली क्या होता है कि वैसे तो रेंट पे देते हैं या फिर पूरी प्रॉपर्टी नहीं देते आज के समय में, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसको दे दी, हमें दे दी। आत्मिक है, जो कि हमने सीखना है इस चीज़ को और समझना है। अगला वचन पढ़ते हैं हम 15। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब वो प्रदेश चला गया। यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा है टोटल। पहले को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 दिया। यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं दिए परमेश्वर ने, जितनी उनकी समर्थ थी उतने दिए। जबरदस्ती नहीं करी कि भाई तू ले ले ले। वैसे ही हम है, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, हम जबरदस्ती नहीं आते। आप आए हो प्रभु में, आप अपनी इच्छा से आए हुए, जबरदस्ती किसने नहीं करी। हमारा अपना चुनाव होता है। जब हम मसीह में आते हैं ना, हमारा अपना चुनाव होता है कि हमने कैसे मसीह में आना है, हमने कैसे मसीह में चलना है। जैसे कि आप हो, आपका विश्वास है, वैसे ही हमारा विश्वास है। उसका 16 में क्या लिखा है? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। एकदम लेन देन किया, वहाँ पर कोई डिले नहीं किया इन्होंने। जिसको 5 तोड़े मिले थे एकदम कार्य किया। यहाँ पे इसने सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, एकदम से क्या किया इसने? प्रभु का काम किया आत्मिक दृष्टि से, और इसने डबल कमाया। 17 में क्या लिखा है? से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। यहाँ पर जिसको 5 मिले थे, जिसको 2 मिले थे, इन्होंने एकदम से कमाए तोड़े, मतलब आत्माएं बचाई, सुसमाचार इन्होंने क्या किया? प्रचार किया। क्योंकि ये दृष्टांत हम सीख रहे हैं, जो कि सीखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दृष्टांत सीखना। इसके बाद 18 में क्या लिखा है? परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। व्यक्ति ने अपने आप को छुपा दिया, मतलब इसने हाइड कर लिया अपने आप को। ये वही है जो कभी सामने नहीं आते प्रभु के काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, जो मेन मकसद है परमेश्वर का सुसमाचार, जो आगे नहीं आते, चाहे वो नेट के थ्रू है, चाहे वो किसी के भी थ्रू है, जो सामने नहीं आते प्रभु के परमेश्वर का काम करने के लिए, जो खुद को क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं, जो खुद प्रे करते हैं, खुद वचन पढ़ते हैं, खुद जो भी करते हैं, लेकिन जो दूसरों को नहीं सिखाते, दूसरों को एजुकेट नहीं करते, वो लोग हैं। जिसको 1 मिला था और परमेश्वर ने इसको इसकी समर्थ के अनुसार दिया। और इसने मांगा कि 1 दे तो उसको 1 दिया। अगर ये नहीं मांगता तो परमेश्वर इसको नहीं देता। और जैसे कि हमने बोला, हमारा अपना डिसीजन होता है, हमारा अपना चुनाव होता है जब हम मसीह में आते हैं। तो वैसे इसका भी था, लेकिन ये निकम्मा दास निकला। 19 में क्या लिखा है? बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिन का मतलब है बहुत समय दिया था परमेश्वर ने इनको कमाने के लिए। जैसे कि आज परमेश्वर ने हमें 2000 साल दे दिए हुए हैं और अभी भी दे रहा है परमेश्वर। हमसे एक दिन लेन देन करेगा, एक दिन हमसे क्या करेगा? परमेश्वर हिसाब किताब लेगा कि जो मैंने तुझे तोड़ा दिया था, जो तूने जाके चर्च में सीखा, जो भी तूने को सीखा, तूने क्या किया उस चीज़ का? अपने अंदर छिपा लिया, अपने अंदर छिपा लिया कि दूसरों को बताया नहीं या फिर सुसमाचार नहीं फैलाया। ऐसा परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा। जैसे इस व्यक्ति से लेखा लिया परमेश्वर ने, वैसे ही हमसे भी एक दिन परमेश्वर जो है लेखा लेगा। इसमें क्या लिखा है? उसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाया है। तो यहाँ पर जिसने कमाए थे, इसने जो परमेश्वर ने दास को दिए थे अपने, उसने और कमा लिए और इसने परमेश्वर को बताया। फिर आगे क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे आकर कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये थोड़े में क्या रहा? ईमानदार रहा। थोड़े में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। तो परमेश्वर ने इसको बहुत ज़्यादा वस्तुओं का अपना दिया,
जिसको बोलते हैं वारिस बना दिया, जिसको बोलते हैं अधिकारी परमेश्वर ने इसको बना दिया। अगला पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे मत्ती 22 से लेकर 23 तक। उसमें भी सेम ऐसे प्रोसीजर रहा, आप पढ़ लेना, क्योंकि लिखा है वहाँ पर भी जैसा उसने भी तोड़े दिए और वैसा किया उसने लेन देन, उसने भी परमेश्वर को बताया और वो भी अच्छा निकला दास। हम 24 में पढ़ते हैं, जब उसका न्याय होगा जिस निकम्मे का जिसने परमेश्वर का काम नहीं किया, वहाँ पर परमेश्वर से क्या बोलता है। तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से मटोड़ता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। मैंने कहाँ छिपाया? मिट्टी में छिपा दिया, जिसका मतलब है अपने अंदर छिपा दिया। क्या हो रहा है ये? क्या सीख रहे हैं हम इसमें? मिट्टी में छिपा दिया, इसने खराब कर दिया जो तोड़ा उसने सीखा था, जो उसको परमेश्वर ने दिया था। फिर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं 26 में, उसने स्वामी से उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छांटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तू मुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया सफीरे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला उसको? दुष्ट और आलसी। आलसपन आया तो दुष्ट बन गया। ये प्रॉपर्टी थी परमेश्वर का, जो था ना तोड़ा, वो परमेश्वर का था। परमेश्वर बोलता है जो मैंने तुझे दिया था तूने वो भी खराब कर दिया मिट्टी में दबाकर। तू किसी को शेयर कर देता, तू किसी को, जैसे आज के समय में तू बैंक में दे देता किसी को, तो मैं धन समेत ले लेता, या तू दूसरों को दे देता, वो पैसा वो कमाता, अनॉइंटिंग मसा जो परमेश्वर ने दिया हुआ वो कर लेता। यहाँ पर ये नहीं कि परमेश्वर को इसलिए गुस्सा आया हुआ है कि जो उसका था परमेश्वर का, और उसने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, खराब कर दिया। पवित्र आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने दिया हुआ है पवित्र आत्मा, हर एक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ है जब हम उद्धार पाते हैं। लेकिन उस खराब कर दिया ना, मिट्टी के अंदर दबा दिया ना, आगे कभी आगे नहीं हुए ना। जैसे पतरस था, हर समय आगे रहता था वो पतरस। जब हम 4 गोस्पल पढ़ते हैं, पानी में जब प्रभु यीशु मसीह चला तो सबसे पहले पतरस ने बोला, 12 में से उसने बोला कि मुझे भी चलने की ये दे। वो एक्टिव रहता था, आगे रहता था। वो लिखा है, इसलिए वो तोड़ा उसने ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। जिसके पास है उसको क्या होगा? बढ़कर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत है, परंतु जिसके पास नहीं है वो उससे भी उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। परमेश्वर के पास इच्छा तो जताओ कि खुदा मैंने कार्य करना है तेरा, मैंने प्रचार करना है परमेश्वर तेरा, वरना जो तोड़ा आपके पास है वो आप उसको ख़राब कर दोगे मेरे प्रियो। और अगर जब तक आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे, जो परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, चर्च आपको दिया होगा, ऑनलाइन आपको दिया होगा, सब कुछ आपका प्लेटफॉर्म होगा। आज के समय में क्या नहीं है, सब कुछ है, बट जो आप सीख रहे हैं, संडे टू संडे जा रहे हैं या फिर डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अगर आप दूसरों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप निकम्मे और आलसी दास निकलेंगे। और कहाँ जाओगे? अंधेरे कुंड में, नरक की आग में। ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का न्याय है। आज हम बहुत ज़्यादा मसीह में तो हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मसीह लोग हैं, लेकिन कमी कहाँ पर आ रही है? प्रचार की। सुसमाचार नहीं फैल रहा है लोगों तक जिस जैसा फैलना चाहिए। गलत शिक्षाएँ आ गई। लेकिन एक बात का याद रखना, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है 16 में कि कामों के अनुसार न्याय होगा। जब परमेश्वर आएगा दूतों के साथ में, तो परमेश्वर कामों के अनुसार क्या करेगा? न्याय करेगा। तो उस वक्त में हमारे काम कैसे हैं? चोरी, चुगली, टेंशन, चिंता, हमारे काम क्या है? उसके अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें बाइबल में दिया हुआ है। इन 4 गॉस्पल में खुद प्रभु यीशु मसीह की ज़बानी परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है इस सब चीज़ों का। तो हमने इस बात को समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में बैठे हैं, खुद प्रार्थना कर रहे हैं, खुद वचन पढ़ रहे हैं, खुद ही जो कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे मैं सच कहता हूँ, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हमें वचन दिया हुआ है, तोड़ा दिया हुआ है, हमने वचन को क्या करना है? शेयर करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है परमेश्वर के वचन को। हमने लोगों को एजुकेट करना है। मेरे प्रियों, भाइयों और बहनों, अपने परमेश्वर से क्या टाइटल लेना है? निकम्मा दास या फिर एक अच्छा, थोड़े में विश्वास योग्य दास? आपने क्या टाइटल लेना है परमेश्वर से, वो समझना ज़रूरी है। अब बोलोगे हमें बोलना नहीं आता, हमें प्रचार करना नहीं आता, तो पेट से तो कोई जमता नहीं है।
धरती पर आके सीखता है, जो भी सीखता है बोलना। बच्चा जब छोटा होता है तो ऊपर थोड़ी बोल देता है, वो ऊपर से थोड़ी बोल के आता है, यहाँ पर सीखता है बोलना स्टार्टिंग में। वो जो बच्चा होता है स्कूल में तो इसको पहले से लेकर पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये था तोड़ों का दृष्टांत जो कि प्रभु ने दिया हुआ है। आई होप ये आपको समझ लगा है। अगर समझ लगा तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो लोग भी आशीषित हो सकें इस वचन के थ्रू। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। आमीन।